हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आईओसीएल के बारे में बताया था आप लोगों को। आईओसीएल रिफाइनरी से आप लोगों की वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि रिफाइनरी की वैकेंसी, रिफाइनरी में वैकेंसी थी आप लोगों के जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। वहाँ पे बहुत सारे जो मैक्सिमम ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, ये सब ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आई थी। उसके बारे में मैंने बताया था। तो हम देख लेते हैं कि उसमें लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल था या नहीं, वो उतनी क्लैरिटी से नहीं लिखा था उसमें। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म फिलअप आप लोग कैसे करेंगे। ये फॉर्म फिलअप करना ना वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप फॉर्म करते टाइम कुछ गलती करें तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपका अपना वैकेंसी यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है आईओसीएल रिफाइनरी न्यू वैकेंसी के नेम से। वो आप लोग यहाँ पे वो वीडियो भी देख सकते हैं, अगर आप हेलो लोगों दोस्तों। को ज़्यादा जानकारी लेना है इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई लिंक दिखेगा, जो कि मैंने पहले ही डाल रखा है। जब आप लोग इस पे क्लिक 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 करेंगे ना, तो आप लोगों को ये डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ जाएगा, जो इस वक्त की जो इंडियन ऑयल की, आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है तो आप लोग लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट, अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं आप लोग, तो आप लोग को लॉग इन करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर कुछ नहीं किया है तो आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ही आप लोग का यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना फर्स्ट नेम डालना है, और फर्स्ट नेम को कंफर्म भी करना है ताकि आपका नेम जो है वो करेक्ट आ पाए। इसके बाद मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम को कंफर्म करना है, और नीचे लास्ट नेम को कंफर्म करना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को फुल नेम जो है ऑटोमेटिकली शो करेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा भी डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपका कोई है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ से डोमेन नेम @gmail.com है या .com है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो डोमेन नेम यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, वो सेम ईमेल आईडी आप लोगों को इधर भी डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को कैप्चा दिख रहा है, वो सिक्योरिटी कोड आप लोगों को डाल के करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा, मतलब आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो फोटो एंड सिग्नेचर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर का आएगा। और यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे मैंने उसको मार्क कर दिया है, क्योंकि वो पर्सनल होता है सबका। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दे सकते हैं, साथ में यहाँ भी पासवर्ड पे भी लिखा आएगा, और यहाँ पर आपका नेम और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख के आएगा। इसका स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम अपना जो है फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है ना आपका फोटोग्राफ, तो आपका या तो साइज उसका जो भी स्पेसिफाइड है इसमें, आप लोग यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा कि आप लोगों को फोटो का स्पेसिफिकेशन क्या है, जो कि अपलोड करना है। और आपको आप लोगों का जो और इसका जो स्पेसिफिकेशन है सिग्नेचर का, वो भी दिख जाएगा आप लोगों को उसी एस्पेक्ट रेशियो में, और उसी एमबी में आप लोगों को डालना है। तो ये अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद देखिए, आप लोगों को वो लाइव फोटो कैप्चर भी करना पड़ेगा। तो या तो आपके पास पीसी है तो यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करो। तो यहाँ पे वेब कैम आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग जो है आप लोग को अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं या किसी दूसरे डिवाइस से कर रहे हैं, और आप किसी दूसरे फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो तो आपके दूसरे वाले फोन में ये एक उसका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। वहां पे आप लोग फोटो जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। वो कैप्चर फोटो डायरेक्टली इधर आपका दिख जाएगा। 4-5 सेकंड्स के बाद ही दिख जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर का भी दिख जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर आप लोगों को स्कैन करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा कि सिग्नेचर जो आप लोग अपलोड करना है वो 10 से 20 केबी के
तो आप लोगों को जो है ना आपका सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 KB के बीच में रखना है, और यहाँ पे 140x60 पिक्सल में रखना है आप लोग को। ये यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और आप लोग का सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, वो भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, उसका एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो स्पेसिफिकेशन है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे आई कन्फर्म बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो सो मैंने भी अपलोड करके देखा, लेकिन यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे इसके जो है ना वो क्राइटेरिया है कि आपका जो सिग्नेचर होगा ना, वो सिग्नेचर का जो आप लोगों का नेम रहेगा उसके बीच में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए, डैश कॉमा ओमा ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप लोग वो नेम जो है ना वो पूरा क्लीन रखेंगे, लाइक फोटो लिख दो या पिक लिख दो, .jpg वो तो अपने आप आ जाएगा, जिस वो जो फाइल फॉर्मेट है। आप लोगों को फाइल आप लोगों का जो नेम है ना फोटो का, वो सिर्फ सिंपल रखना है, कोई स्पेस स्पेस नहीं डालना है आप लोगों को। नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को अपलोड करने में। चलिए, तो उसका नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो दोस्तों देखिए, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ना आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे, डिटेल्स पे। यहाँ पे आप लोग को अपना बेसिक डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे अभी आप लोग का बेसिक दिख रहा होगा। बेसिक डिटेल में आप लोग को पोस्ट नेम मैंने देखिए, आप लोग जितने भी पोस्ट है यहाँ पे सारे विजिबल है। आप लोग मैंने इसमें ये इंस्ट्रूमेंटल से सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे जानना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है ना वो सिलेक्टेड वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नहीं। और यहाँ पे रिफाइनरी जो है आप लोग किसी भी यूनिट का भर सकते हैं जिसमें आप लोगों को जॉब करना है। तो मैं यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों का जो कैटेगरी है वो आपका सिलेक्ट करना है। आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST किससे बिलोंग करते हैं वो, और आप लोग अप्लाई किस कैटेगरी में करना चाहते हैं वो। तो ये भी आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप ओबीसी है तो ओबीसी के वैकेंसी पे ही अप्लाई करना चाहते हैं, या ओबीसी है जनरल के वैकेंसी पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो या तो आपकी अगर ओबीसी है तो आपके पास जनरल और ओबीसी दोनों ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे क्लिक करने को। आ, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ओबीसी एनसीएल। यहाँ पे चलिए, गुजरात के जगह मैं मथुरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस, मैं यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ। उसका देखिए ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली, ऑनलाइन फॉर्म नो चेंज कैटेगरी, मतलब बोल रहा है कि आप लोग करेक्ट रूप से भरे, तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिर से चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जिस जिसमें वैकेंसी रहेगी ना उस उसमें यहाँ पे दिखाएगा आप लोग को, वो आप लोग को वो करना है। अगर आप ओबीसी से है तो आप लोग जनरल से कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी से तो कर ही सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर आप डिजेबल है तो आप लोग यस और नो कर सकते हैं। मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। उसके बाद देख लीजिए, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सब सारे जो है ना आप लोग ये डिजेबल लोगों के लिए है, तो ये सब आप लोग का ग्रे कलर में आएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि आर यू द पर्सन डिजेबिलिटी कवर्ड अंडर डेफिनेशन कुछ है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइम चाहिए, इसके लिए यस और नो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ये स्क्राइब पीपल के लिए है। अगर आपके पास नेम ऑफ ऑन स्क्राइब, अगर आप यहाँ पे डिजेबल है तो आपको क्या डिजेबिलिटी है वो आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप करंटली आर्म फोर्स में सर्विंग कर रहे हैं तो यस नो कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो यस नो कर सकते हैं, डिजेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस नो कर सकते हैं। उसका देखिए, आर यू डिपार्टमेंटल इंटरनल कैंडिडेट, अगर आप डिपार्टमेंट और इंटरनल कैंडिडेट है यानी कि एचसीएल में ही जॉब कर रहे हैं फिर भी आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो इसको यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का रिलीजन, आप हिंदू मुस्लिम क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप माइनर कम्युनिटी में आते हैं या नहीं। इसका नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगी आप लोगों की। और कंसेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग को यस करना है। इसका आधार नंबर डालना है आपको, आपको अपना पैन नंबर डालना है। यहाँ पे आप लोगों का जो है ना एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट कर लेना है कि किस सिटी में होगा, किस स्टेट में होगा, और यहाँ पे स्टेट के किस सिटी में होगा वो भी सिलेक्ट कर। जैसे देखिए, मैंने दोनों में बिहार सेलेक्ट किया है, और उसका जो सिटी है मुजफ्फरपुर और पटना सिटी में एग्जाम सेलेक्ट किया है। तीसरा मैंने हरियाणा इधर दिल्ली एनसीआर में सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को जो पर्सनैलिटी में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप लोगों का ऑटोमेटिकली जो है ना पूरा कितना एज हुआ है वो लिख के यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट।
Please note that when you change the birth of relevant year, you have provided a qualification education have to be really validated and saved again। ओके, इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जेंडर आप लोगों को डालना है। इसके बाद आप लोगों के पास ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो वो आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को डालना पड़ेगा यहाँ पे। आपका मेरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो आप लोगों को डालना है। इसके बाद आप लोगों को अपना फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, वो क्या करते हैं वो भी डालना है। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे मेरे फादर क्या अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय डालेंगे, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे एनी अदर डाल के करके, फार्मर है तो फार्मर डाल सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एग्रीकल्चर डाल दीजिए। तो उनका एनुअल इनकम कितना है वो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। स्पाउस नेम अगर आपका अगर आप मैरिड डालते हैं यहाँ पे तो आपके स्पाउस का भी नाम डालना पड़ेगा, यानी कि आपके अगर लड़के हैं तो आपकी पत्नी का नाम डालना पड़ेगा, अगर आप लड़की हैं तो आपको जो है ना अपने पति का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे आप लोग अपना विलेज लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग अपना तहसील लिख देंगे। यहाँ पर आप अपना जो है ना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को दिया है। स्टेट पिन कोड आप लोगों को डालना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर दोनों सेम नहीं है तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए बैंक डिटेल आप लोगों को डालना है। उसके बाद बैंक डिटेल में आपका अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक अकाउंट का नेम, कंफर्म बैंक अकाउंट, उसका ब्रांच नेम, ये सारे टाइप ऑफ किस ब्रांच क्या है आप लोगों को 300 रुपये जो पे करने हैं वो भी। इसके बाद हम लोग वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे। एक चीज मैं दोस्तों आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ पे लिखा है चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, तो यहाँ पे आप लोग का जीएसटी इनवॉइस जाएगा, वो आप लोग का पोस्ट जो भी एड्रेस रहेगा उस पे आएगा पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आपके कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे लाना चाहते हैं या परमानेंट एड्रेस पे, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सारे डिटेल फिल करने के बाद आप लोग जो है ना वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिखेगा। हाँ तो बेसिक डिटेल देने के बाद यहाँ पे अगर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ना तो आपका वो वाला पेज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पे एंटर एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्लास 10th के बारे में बताना है कि आपका 10th में बोर्ड का क्या नेम था, और ये उसके बाद आप लोगों ने किस डेट ऑफ एडमिशन, कब डेट किस डेट को एडमिशन लिया, और यहाँ पे किस डेट को पास हुआ, आपके परसेंटेज मार्क्स कितने थे, और सीजीपीए थे, और सीजीपीए भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों का इंटरमीडिएट का पूछ रहा है, अगर आप लोगों ने 10th किया है तो यहाँ पे आप लोग 10+2 किया है तो आप लोग यहाँ पे डालेंगे कि बोर्ड का नाम, आप लोगों के सब्जेक्ट क्या थे, साइंस कॉमर्स आर्ट, वो डालेंगे। यहाँ पे रेगुलर फुल टाइम था वो डालेंगे। उसका डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे डालेंगे। 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों को यहाँ पे कंपलसरी है तो यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम डालेंगे। इसके बाद आप लोग डिग्री या सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो प्रॉपर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप लोगों ने जो भी डिप्लोमा का रखा है ना, वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है ब्रांच नेम बहुत ही बारीकी से। तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ना वो कहीं नहीं लिखा है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये डिप्लोमा वालों के, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन क्या करें। उसके बाद देखिए 3 ईयर का अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने पीजी किया है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई अदर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद है कि आप लोगों ने अगर हैव यू ऑब्टेन्ड इंटरमीडिएट बैचलर डिग्री डिप्लोमा थ्रू द फुल टाइम रेगुलर कोर्स, अगर फुल टाइम रेगुलर कोर्स के थ्रू किया है तो यस और नो यहाँ पे करेंगे आप, यस ही करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आर यू पोजेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर मतलब अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या, अगर आप लोग यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन अचीव कर रहे हैं कुछ, तो भी आप लोग को यस और नो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यस और नो करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस, अगर प्रायर आप लोगों का कोई
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने यानी कि डिप्लोमा के बाद मैंने बीटेक ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो यस और नो डालेंगे। ये पोजेसिंग लिखा है, यानी कि आप लोग अगर कर रहे हैं तो यानी कि परस्यूइंग है, कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों ने तभी आप लोगों को यहाँ पे नो करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों को यस करना, नहीं कर रहे हैं तो नो डालना है। यहाँ पे देखिए, आप लोग अगर रेगुलर कोर्स से किए हैं तो यस करेंगे, नो करेंगे तो यानी कि रेगुलर पार्ट टाइम किए हैं तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे यस ही क्लिक करेंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पे आप लोग डालेंगे, आपके पास अगर कोई है तो आपका एम्प्लॉयर का नाम आपका डालना है, आपके किस रेजिग्नेशन पे अगर आप लोग हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं कि कोई भी डिफिशियंसी एबनॉर्मेलिटीज फिजिकल फिटनेस में है तो आप लोग ये सर नो कर सकते हैं। उसके बाद अनफिट पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल, आर यू अनफिट फॉर अ पोजिशनिंग ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एनी अदर लोकेशन रिफाइनरी, मतलब बोला किसी अदर लोकेशन में आप लोग मेडिकल के टाइम पे अनफिट जो है ना डिक्लेयर किए गए थे, तो आप लोग ये सर नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कभी अरेस्ट हो चुके हैं और या अंडर डिटेंशन, आप पे कभी कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, तो आप लोग यहाँ पे ये सर नो कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा सब फिल करके वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप लोग का जो है ना ये प्रीव्यू का सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के सारे आपका एप्लीकेशन जो है ना वो आप लोगों का दिख जाएगा, कि जितने भी एप्लीकेशन जो भी आप लोगों ने किया है वो आप लोग चेक कर लेंगे कि हमारा सही है, सब नहीं है। यहाँ पे आई एग्री का बटन दिखेगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है ना इसको ओके कर देंगे। तो आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो इसको फिर से ओके कर देंगे। तो आपका प्रीव्यू कंप्लीट करने के बाद ये प्रीव्यू वाला जो सेक्शन है ना वो भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अपना लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, इसका द हैंड रिटन डिक्लेरेशन। दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में मैंने जो है ना पूरा नोटिफिकेशन छान मार दिया, लेकिन वहां पे कहीं नहीं मुझे दिखा कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। उसके बाद ये इसकी एक गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो भी मैंने पूरा पढ़ डाला। तो इसका पूरा गाइडलाइन भी मैंने पढ़ डाला, इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप लोगों को डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। तो मैंने जो है ना ये इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। ये आप लोगों को डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को डिक्लेरेशन में ये लिखना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज ट्रू, comma correct and complete, to the best of my knowledge and belief. I understand that if any information is found to be false or incorrect at any stage, my candidature is liable to cancelled। ये बेसिकली ये बताता है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सही दिया है, अगर कुछ भी इसमें गलत पाया जाता है तो उसमें आप लोग मेरा कैंडिडेट जो है वो कैंसिल करने के लिए मैं अपना जो है वो परमिशन देता हूँ, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग को यही हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना है, ये 100% काम करेगा। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं। उसके बाद आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो है लेफ्ट हैंड हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, इसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ के लिए मेट्रिकुलेशन का डालना है। इसके बाद आप लोगों को पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या बैंक पासबुक, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग जो इसमें लिखा हुआ है ना पैन कार्ड, पासपोर्ट, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, ये सब आप कुछ भी डाल दो। इसके बाद जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को डिप्लोमा का जो है ना वो डालना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को जो है ना डिजी लॉकर फेच करना है या नहीं, ये इसका परमिशन मांग रहा है, तो यस करना करेंगे तो आप लोगों को आपके डिजी लॉकर को जो है ना लॉग इन करना पड़ेगा। उसका यूजर आईडी पासवर्ड आप लोगों को याद है तो कर सकते हैं, नहीं तो नो करके भी आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला सिक्योरिटी कोड जो है इनकरेक्ट है, तो हाँ सिक्योरिटी कोड इनकरेक्ट है। अब ये सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो आर यू श्योर पूछ रहा है कि जो भी इंटर डिटेल है वो करेक्ट है, इसके बाद कोई एडिट नहीं होगा, तो आप लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख लीजिए आप लोग को जो है ना 300 का पेमेंट करना पड़ेगा। 300 का पेमेंट करना पड़ेगा, वो आप लोग सिक्योरिटी कोड इंटर करेंगे, 2VR VS, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। डू वांट टू सबमिट, आप लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को जो है ना पेमेंट पे आप लोगों को क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेना है। क्यूआर कोड पे यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों का जो है ना प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे क्यूआर कोड दिखेगा, क्लिक हियर टू स्कैन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, 300 रुपीज आप लोग पे करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उस एप्लीकेशन को जो है ना आप लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है।
तो ये था दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई आईओसीएल रिफाइनरी फॉर। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जो भी यहाँ पे क्रिटिकलिटीज थी उनको हम लोगों ने सोल्व कर दिया। और हम लोग जो है अब आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। जाइए और अप्लाई कीजिए। आपके फ्यूचर्स एंड वर्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।